कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में आज हम लोग एक नए बहुत ही प्यारे से टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली वो टॉपिक है जो आप लोगों को बचपन से पता है, हो सकता है नाम के वाया ना पता हो, लेकिन एक छोटे से बच्चे से लेकर एक दुनिया के अगर आप एक सबसे बूढ़े व्यक्ति को भी आप ले आए ना, सबकी बॉडी में सबके पास ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, अब भाई ये रिफ्लेक्स एक्शन आखिर एक चीज़ क्या है, इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन में घुसने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आप गरम गरम किसी बर्तन पर गलती से आपका हाथ लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में कोई बहुत ही टेस्टी सा खाना बना है और उस टेस्टी से खाने को आपने बिना सोचे समझे जल्दी खाने के लिए फटाफट उसके ढक्कन पे हाथ दे डाला। क्या होगा? ढक्कन तो गर्म होगा यार। ढक्कन अगर गर्म होगा तो मस्त एकदम चटका लगेगा, अच्छा सा, है ना? हाँ, चटका तो लगेगा। तो क्या उस गरम प्लेट को आप होल्ड करके रख लेते हो? क्या पकड़ के रखते हो गरम चटका लगने के बावजूद? नहीं मैम, हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते आप? अरे हाथ जल जाएगा। हमें जैसे ही हमारी बॉडी को पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट गरम है, हम तुरंत इंस्टेंट, मतलब सेकंड्स भी नहीं बोलना चाहिए, एकदम फटाफट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और हमारा हाथ या हमारी बॉडी का कोई भी अदर पार्ट जो उस वक्त उस हॉट सरफेस के कांटेक्ट में है या फिर मान लेते हैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है जिससे आपको हर्ट हो सकता है, हम लोग अपने हाथ पाँव को वहाँ से तुरंत क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, दूर कर लेते हैं। यही करते हो। दिस एक्शन, दिस पर्टिकुलर मोशन जो आपने सडनली किया, ठीक है, ये जो आपने सडन एकदम तेजी से आपने जो सडन डिसीजन आपकी बॉडी ने लिया, ठीक है, ये सडन डिसीजन टेकन बाय बॉडी, बल्कि बॉडी भी नहीं लेती है, बॉडी का एक स्पेसिफिक ऑर्गन इस डिसीजन को लेता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो सडन डिसीजन उस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा लिया गया, दिस सडन डिसीजन टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों का वो एक्शन है जो आपकी बॉडी लेती है, आप नहीं लेते हो। ठीक है, जो आपकी बॉडी लेती है आप नहीं लेते। सडनली मान लेते हैं कहीं गड्ढा आ गया, आपको गड्ढा दिख गया, आपने ब्रेक्स लगा लिए, या फिर मान लेते हैं आप लोगों ने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वो डिसीजन आपके स्पाइनल कॉर्ड ने नहीं लिया, वो डिसीजन आप लोगों के ब्रेन ने लिया कि अगर मैं गाड़ी को स्पीड अप रखूँगा तो मैं गड्ढे से उचक सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया और उसका रिजल्ट आपको मिला। बट रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ भी नहीं सोचा जाता है, कुछ भी नहीं समझा जाता है, ठीक है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या कर लेती है? तुरंत एक्शन ले लेती है। उस सडन डिसीजन, उस सडन एक्शन taken by the spinal cord of your body is known as reflex action। तुम्हें लगेगा कि अरे मैडम रिफ्लेक्स एक्शन के डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड क्यों लेती है, ब्रेन क्यों नहीं लेती, है ना? तो देखो, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के पास अलग अलग सेक्शंस हैं, सेरिबलम, सेरिब्रम, है ना, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन वगैरह वगैरह। ये सारे सेक्शंस को उनके अपने अपने काम डिप्यूटेड है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम्हारा काम वॉलंटरी एक्शंस को मेंटेन करने का होगा, तुम्हारा काम इनवॉलंटरी एक्शंस को मेंटेन करने का लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? आप जब ब्रेन के पास ये काम जाएगा तो ब्रेन ऐसे ही काम नहीं ले लेती, ठीक है, वो ऐसे ही काम नहीं कर लेती है, वो सोचती है कि क्या ये काम करना चाहिए, क्या ये काम नहीं करना चाहिए, है ना? वो सोचती है। तो इस प्रोसेस में वक्त लगता है।
एंड हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस में उन एक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे हमारी बॉडी को सोचने वाला काम नहीं चाहिए। तुम अपने मतलब तुम खुद सोचो कि मान लेते हैं गरम गरम तवा है, गरम गरम तवे पर तुमने हाथ रख दिया, ठीक है। अब तुम अपने ब्रेन के ऑर्डर के आने तक का वेट करोगे क्या? भले ब्रेन के ऑर्डर कुछ सेकंड्स में आ जाए, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन उन सेकंड से भी कम समय में काम कर देता है। उन सेकंड्स में जब तक ब्रेन से ऑर्डर आएगा, है ना, तो तब तक आपका हाथ वहीं रहेगा, है ना। फिर आपका हाथ जलेगा, फिर आपको हर्ट होगा। भले ब्रेन से सिग्नल आने में कुछ सेकंड्स लगते हों, लेकिन इस एंटायर प्रोसेस में आपको ऑलरेडी डैमेज हो चुका होगा। तो हम नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई डैमेज हो, तो हमें हमारी बॉडी के लिए कुछ ऐसे ही इवेंट्स के लिए कोई एक ऐसा सिस्टम होना, जो क्या करे, हमारी बॉडी में पटाख से ऐसे इवेंट्स में विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या उससे भी कम समय में एक्शन ले और हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाए। सो देयरफॉर ये डिपार्टमेंट स्पाइनल कॉर्ड को दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आपकी, इसके पास सोचने के लिए कोई हिस्सा नहीं होता, इसके पास सोचने के लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं होता, तो ये सोचती ही नहीं है। और क्योंकि ये सोचती ही नहीं है तो इससे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा वक्त लेगी, इसीलिए ये सारे काम स्पाइनल कॉर्ड को दिए गए। जैसे कभी कभी हमारे आँखों पे कोई तेज टॉर्च मार देता है तो हम अपनी आँखें कैसे बंद कर लेते हैं, है ना। तो ये एक्शन किसने लिया है, सोचो। या फिर मान लेते हैं अगर आप कीले पे चल रहे हो, कीला आ गया लेट से आपके चलते चलते पाँव में, है ना, तो वो कीला आपको चुभता है, राइट। तो अब तुरंत अपना पाँव हटाते हो, ऐसा थोड़ी ना कि पड़े रहने देते हो अपने पाँव को कि ब्रेन का एक्शन आएगा, ब्रेन डिसीजन लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो एक्चुअली में, ठीक है, ये सारे डिसीजन जिनमें क्विक रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्विक रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इस क्विक रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट को क्योंकि ब्रेन फुलफिल नहीं कर सकता, इसीलिए ये पर्टिकुलर काम किसको दिया जाता है, आप लोगों के रिफ्लेक्स एक्शन को दिया जाता है। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ये जो पूरा का पूरा ये पूरा अपना काम संभालती है, ये प्रॉपर तरीके से संभालती है। कैसे मैडम, कैसे प्रॉपर तरीके से? देखो, रिफ्लेक्स एक्शन के पास, या फिर मैं कहूँ रिफ्लेक्स एक्शन को होने के लिए 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट उसको होती है आप लोगों के सेंसरी न्यूरॉन्स की। अब ये मत पूछना मैडम सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, मैंने आपको न्यूरॉन्स क्या होता है वो भी पढ़ाया है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है वो भी पढ़ाया है। दूसरी रिक्वायरमेंट उसको होती है मोटर न्यूरॉन्स की, ठीक है, बराबर। और तीसरी रिक्वायरमेंट उसको होती है रिले न्यूरॉन्स की। रिले न्यूरॉन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक पार्ट बता देती हूँ कि आपके सेंसरी न्यूरॉन और आपके मोटर न्यूरॉन, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करती है, इस कनेक्टिंग लिंक को हम लोग हमारी रिले न्यूरॉन कहते हैं। मतलब कभी भी सिग्नल डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन से उचक कर डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन में नहीं जाता है। जो सिग्नल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना, है ना। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है रिले न्यूरॉन के पास, और फिर रिले न्यूरॉन उसको किस में ट्रांसफ़र करती है, मोटर न्यूरॉन्स के पास। ये सिग्नल इस तरीके से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है? देखो, आपकी बॉडी में जो आपकी पूरी की पूरी स्किन है, बेसिकली वो एक सेंसरी ऑर्गन ही है। अगर आपको कोई चिमटी काटता है, आपको कोई कीला चुभोता है, या आपको कोई हर्ट करता है, आपको गर्म लगता है, आपको ठंडा लगता है, तो आपकी स्किन को पता चल जाता है मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडी लग रही है। ये गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है कैसे पता चलता है? क्योंकि आपकी स्किन ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाती है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये हुआ कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, या फिर मैं ये कहूँ आपकी बॉडी से ये इंफॉर्मेशन को गैदर करती है।
ठीक है, इतना स्पीड में गैदर करती है भाई क्या बोले। मतलब तुमने सोचो किसी गर्म चीज पे जस्ट अपना हाथ रखा ही है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ है और तुमने तुरंत हाथ हटा लिया। मतलब उस 1 सेकंड से भी कम समय में आपने हाथ लगाया, आपने हाथ हटाया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल मिला, आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने बॉडी को ऑर्डर दिया, आपकी बॉडी ने ऑर्डर फॉलो किया। सोचो ये सारे एक्शंस इतने कम समय में हो जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इस इंफॉर्मेशन को गैदर करना और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाना कि स्पाइनल कॉर्ड देखो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है। एंड जब स्पाइनल कॉर्ड को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन का क्या करती है। एंड ऑब्वियस है कि ब्रेन के पास हमने इसीलिए नहीं भेजा है क्योंकि ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक बस पड़े रखेगी। देखिए उतना लंबा समय नहीं, बट स्पाइनल कॉर्ड से तो ज़्यादा समय तक से पड़ा रखती है, राइट, से पड़े रखती है। तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत क्विक एक्शन लेती है, मोटर न्यूरॉन को बोलती है स्पाइनल कॉर्ड कि भैया जाओ करके ऑर्डर को फॉलो करो। ये मोटर न्यूरॉन भागते हुए जाते हैं एकदम तेज़ी से सिग्नल्स को लेते हुए, और ये मोटर न्यूरॉन तेज़ी से सिग्नल्स को लेते हुए पहुंचते हैं हमारी बॉडी के मसल्स के पास, और मसल्स क्या करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपको मिला है और इस पर्टिकुलर ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। तो ये जो एंटायर साइकिल हुई, ठीक है, कि सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल कलेक्ट किया, रिले न्यूरॉन को दिया, मतलब सिग्नल कलेक्ट किया, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मोटर न्यूरॉन के पास आया, मोटर न्यूरॉन ने उसको मसल्स को ऑर्डर दिया और मसल्स ने ऑर्डर फॉलो किया। ये जो पूरा का पूरा सडन एक्शन हो रहा है, इस पर्टिकुलर सडन एक्शन को ही हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और हमारी बॉडी में इस रिफ्लेक्स एक्शन ताकि हो सके, इस रिफ्लेक्स एक्शन के होने के लिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन ताकि परफॉर्म कर सके, इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आपकी बॉडी में एक पाथवे होता है जिस पाथवे के द्वारा ये काम होता है। एंड उस पर्टिकुलर पाथवे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, उस पर्टिकुलर पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इस पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू आपकी बॉडी सारे के सारे ये जो काम धाम है ना ये सब कुछ परफॉर्म करती है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये परफॉर्म करती है, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्स आर्क को देखते हैं। देखो इस तरीके की कुछ 3D डिज़ाइन है आपके रिफ्लेक्स आर्क की। आपका रिफ्लेक्स आर्क लगभग कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप इस एरिया पे फोकस करिए, ठीक है, इस एरिया पे आप फोकस करिए। ये इस एरिया को मैं थोड़ा सा मतलब बड़ा विजुअलाइज करके आपको दिखाती हूँ। देखो ये एरिया आपका कुछ इस प्रकार का है। कहाँ गया यार, 2 मिनट। ये पर्टिकुलर एरिया आपके कुछ इसके जैसा है। देखो ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब होता है सेंस, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट कर रही है तो उस हर्ट करने वाली चीज़ का सेंस आपको कैसे पता चलेगा, वाया आपके सेंस ऑर्गन्स, है ना। तो इसके सेंसेस को, इस स्टिमुलस को आपके रिसेप्टर्स ने, यानी कि आपके बॉडी में आपकी स्किन के नीचे जो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं उन्होंने उसको रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन ये सिग्नल लेकर इंटर न्यूरॉन के पास गई। इंटर न्यूरॉन का मतलब होता है रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन कहाँ पे मौजूद होती है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती है। ये रिले न्यूरॉन ने सिग्नल को लिया और अंदर ही अंदर डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन मोटर न्यूरॉन को पास ऑन किया गया। मोटर न्यूरॉन इसे मसल्स के पास लेकर गई, ठीक है, जिसको वो एक्शन करना है। लेट्स से तुम्हारे पैर में चींटी काटी तो तुम क्या करोगे, चींटी को हटाने का एक्शन करोगे, है ना। तुम्हारे लेग्स के मसल्स उस चीज़ का एक्शन करेंगी। तो दैट पर्टिकुलर एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय मसल्स दैट आर इफेक्टर्स। वो उस काम को कर रहे हैं एंड उस रिस्पॉन्स के थ्रू आप अपने आप को क्या कर लोगे, बचा लोगे उस चींटी के काटने से। तो दिस पर्टिकुलर एंटायर सेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है।
और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बस खत्म, छोटा सा सवाल था। तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होता है, रिले न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं। ये इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, ठीक है। और उस एंटायर पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है और उस एंटायर एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था ये समाप्त हो गया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग अभी यहाँ पे ओवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।